ब्रिटनी के एरकी नगर में सुबह के 5 बजे हैं। बेंजामा गेयार को जल्द काम शुरू करना है क्योंकि दिन में तूफान आने की चेतावनी मिली है। बेंजामा गेयार मछुआरे हैं और टूर गाइड भी। वो हमें समुद्र में पवन चक्कियां लगाने के लिए खुदाई की तैयारी करते ड्रिलिंग जहाज दिखाना चाहते हैं। बस 3-4 किलोमीटर और। ये जहाज समंदर में लगने वाली 60 पवन चक्कियों के लिए 60 मीटर गहरे 190 सुराख करेगा। गेयार को चिंता है कि समुद्र तल पर इस निर्माण कार्य से स्थानीय मत्स्य पालन बर्बाद हो जाएगा। यहाँ सान ब्रेयू में हम लोग ज्यादातर स्कैलप मछली पकड़ते हैं। अगर स्कैलप खाने लायक ना रह जाएं, तो ज्यादातर मछुआरे दिवालिये हो जाएंगे। ये डरावनी हालत होगी। मैंने पिछले साल ही नई फिशिंग बोट खरीदी थी। सी फूड और मछली यहाँ भरपूर मात्रा में इसलिए भी मिलती है क्योंकि दशकों से स्थानीय मछुआरों ने अपनी ज़रूरत को सीमित रखा है। वे टिकाऊ ढंग से यानी जितनी ज़रूरत उतनी ही मछली पकड़ते हैं। इसीलिए जूलिया ट्रेओरेल जैसे मछुआरे खिन्न हैं। कई मछुआरों को आभास हो चुका है कि ड्रिलिंग के काम का गलत असर पड़ रहा है। लॉबस्टर रेत और चट्टानों और बड़े बड़े पत्थरों के नीचे छिपे पड़े रहते हैं, लेकिन हाल में एक बड़ी मशीन ने उन चट्टानों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर डाल दिया। उनके नीचे सालों से रहने वाले लॉबस्टर भाग गए। मेरे व्यापार पर तो बड़ा ही उल्टा असर पड़ेगा। हालांकि अपनी वेबसाइट में स्पेनिश ऑपरेटर ने प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए उसे पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा मुहैया कराने का जरिया बताया है। हवा ही इन टरबाइनों का ईंधन है। कंपनी को फ्रांस सरकार का समर्थन हासिल है। स्थानीय मछुआरों की आपत्तियों और आलोचना को भी सरकार ने दरकिनार किया है। ऑपरेटरों को स्पेशल परमिट तक जारी हो गए। ऐसे में प्रजातियों के संरक्षण के निर्देश भी काम नहीं करते। नागरिकों के विरोध के बावजूद नवीकृत ऊर्जा की ओर बदलाव की प्रक्रिया जारी है। फ्रांसीसी पवन ऊर्जा संगठन का गणित सीधा सा है। पवन चक्कियां जो होती हैं, वो अक्षय और CO2 निरपेक्ष ऊर्जा पैदा करती हैं। फ्रांस 30 साल में कार्बन निरपेक्ष बनना चाहता है, लेकिन पवन शक्ति के बिना ये संभव नहीं होगा। हम लोग सान ब्रेयू खाड़ी की मनोरम छटा और कुदरती खूबसूरती में लौट आए हैं। स्थानीय लोगों को यकीन नहीं होता कि सब जगह छोड़कर यहीं पर पवन चक्कियां लगाने की योजना बनी है। यहाँ के निवासी निर्माण परियोजना का तीखा विरोध कर रहे हैं। इसे तो टिकाऊ चीज होना था, लेकिन ये तो कुदरत को ही तबाह करने पर तुला है। उन्हें कुछ ऐसा करने की जरूरत है जो सही मायनों में इकोलॉजिकल हो। पर्यावरणवादी भी पवन चक्कियों के विरोध में हैं। उनका कहना है कि विंड पार्क के लिए ये लोकेशन मुनासिब नहीं। कैथरीन पुजोल कहती हैं कि 20 मीटर लंबी टरबाइनें इस तटीय रेखा को बर्बाद कर देंगी। समुद्र के इतने खूबसूरत इलाके को तबाह करके उसे एक औद्योगिक लैंडस्केप में तब्दील करना, ये अपने आप में एक स्कैंडल है। ये खाड़ी पर्यावरणीय सुरक्षा में आती है। इसमें तट और दूर तक फैला ये समंदर भी शामिल है। सान ब्रेयू में ड्रिलिंग जहाज पिछले हफ्तों में थोड़े बहुत सुराख ही कर पाया है। प्रोजेक्ट लेट चल रहा है। रही सही कसर उस तेल से पूरी हो चुकी है जिसने ऑपरेशन के दौरान इलाका दूषित कर दिया है। ड्रिलिंग मशीनें समुद्र तल की सख्त चट्टानों को नहीं भेद पा रही। आप ये देखिए कि ये प्रोजेक्ट कछुए की तरह खिसक रहा है। इससे साफ है कि पवन ऊर्जा पार्क बनने में अभी समय लगेगा। यहाँ पर ग्रेनाइट और डोलेराइट की चट्टानें हैं। ब्रिटनी की कुदरत को भी समंदर में टरबाइनों की आमद मंजूर नहीं। स्थानीय मछुआरों को यकीन नहीं होता कि सब के बावजूद ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। वे निश्चित हैं कि टरबाइनों के खिलाफ अंत में जीत उनकी ही होगी।